नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करते हैं हम जुडिशरी के एग्जाम की। तो जुडिशरी के एग्जाम की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो जुडिशरी होती है, एक होती है हायर जुडिशरी, एक होती है लोअर जुडिशरी, है ना। एक हम करते हैं HJS के लिए, तो एक हम करते हैं JMFC के लिए, दो चलते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो इंडिया के लगभग सभी जुडिशरी के अंदर हम लोग एग्जाम देते हैं। और ठीक है, कहीं हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे गुजरात में गुजराती चाहिए, महाराष्ट्र में वहां का डोमिसाइल चाहिए, उड़ीसा में वहां की उड़िया चाहिए, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कॉमन है और जहाँ पे हम लोग जाके दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में आप देख रहे हैं सभी जगह पे आपको APP, APO या ADPO, इनमें से कोई भी एग्जाम ले लो, उनके एग्जाम हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है ADPO या APO के अलग अलग स्टेट में, जहां पर एक सब्जेक्ट आता है वह है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और ये हायर जुडिशरी में भी आता है। एक आध होगा जहां लोअर जुडिशरी में आता है। तो बात करते हैं आज एक नए एक्ट के साथ आपके सामने में आई हूँ, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक्ट नंबर 49 है इसका, और इस पे सिग्नेचर हुए हैं 12 सितंबर 1988 को। आप जिनके पास भी ये एक्ट है, पुराना है तो नया ले लेना, क्योंकि इस एक्ट में 2018 में अमेंडमेंट हो गए हैं, 2018 में अमेंडमेंट हो गए हैं, है ना, कुछ अमेंडमेंट हुए, इसलिए पुराना बैरेक की जगह आपको नया बैरेक लेना पड़ेगा। कई बार आप रह जाते ले लेंगे, पढ़ने बैठते हो तो चलता रही क्या। तो ये एक फायदा रहेगा आपको ये वीडियो देखने पर कि अच्छा नया करप्शन एक्ट लाना, ये चला गया। साथ ही साथ कुछ प्रोविजंस थे जो हम IPC में भी देखा करते थे इससे रिलेटेड, वो IPC से अब हट चुके हैं। कहाँ दिखता है IPC में? IPC सेक्शन नंबर 161 से 165 वो वहां से हट गए हैं, क्योंकि जब खुद का एक्ट बन जाता है तो चीजें हट जाती हैं, है ना। तो वहां से हट गया है। अब आता ये कहता है कि मेरे पास क्या है, टोटल चैप्टर 5 है, सेक्शन 31 है मेरे पास। कमेंसमेंट की डेट अलग से वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मेरे पास जो बैरेक्ट है दो, उनमें कोई कमेंसमेंट की डेट लिखी भी नहीं है मेरे पास फिलहाल। दो बैरेक्ट इसके बारे में, क्योंकि वही अमेंडमेंट होता है तो चीजें नहीं लानी पड़ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी। बट इसका जो है ये अपने पास जो सिग्नेचर बना उसकी डेट है 12 सितंबर 1988 ना। आता इसका एक्सटेंड कहां पर है, क्या कहा मैंने, एक्सटेंड। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। हाँ जी, अभी ये JNK पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसकी और क्वालिटी क्या है, ये उन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं। क्या कहा मैंने, ये JNK में अप्लाई नहीं होता है, बट ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। साथ साथ उन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। इसका मतलब बाहर बैठ के भी आप यहाँ पर रिश्वत दे नहीं सकते, रिश्वत ले नहीं सकते। सीधा सा कहूं इस कानून के बारे में तो ये कहता है रिश्वत देना भी अपराध है और रिश्वत लेना भी अपराध है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहेज लेना और दहेज देना अपराध है। तो दो ऐसे एक्ट है जिसमें दोनों पार्टी को पनिशमेंट मिल सकता है। एक करप्शन एक्ट है आपके पास, तो एक आपका पास डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है आपके पास, है ना। तो मेरे पास जैसे रिसर्च किया ना, किस बैरेक्ट से पढ़े, तो मैं भी अलग अलग पब्लिकेशन के बैरेक्ट लाती हूँ। तो इनमें अभी तक ये लिखा है कि इनका एक्सचेंज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं होता है, तो इसके बारे में अभी तक ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हम इस एक्ट की तरफ। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, जैसा कि सब पढ़ते हैं वो यहाँ पर भी है कि चैप्टर 1 इसका प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक है, सेक्शन 1 to 2। जब हम सेक्शन 1 to 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करता है, तो सेक्शन 2 वही आपकी डेफिनेशन की बात करता है। यहाँ पर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है और IPC में भी पब्लिक सर्वेंट है। एक्चुअली इसका नेचर कैसा, क्रिमिनल नेचर है। इसका नेचर कैसा, क्रिमिनल नेचर है। जब बैरेक्ट देखेंगे तब देखेंगे 2A कहता है इसका इलेक्शन की बात करता है, 2AA प्रिस्क्राइब की बात करता है। जो 2AA है आपका वो 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 2B कहता है पब्लिक ड्यूटी क्या होती है आपकी, तो 2C कहता है पब्लिक सर्वेंट क्या है। 2C के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे आप IPC सेक्शन नंबर 21। यहाँ पर भी पब्लिक सर्वेंट है, वहां पर भी पब्लिक सर्वेंट है, थोड़ा सा चेंजेस है दोनों के अंदर। देन आपके पास इसके अंदर भी आप देखेंगे 12 पॉइंट्स है, वहां पर भी आपके पास 12 पॉइंट्स है। देन आता आपके पास 2D कहता अनडू एडवांटेज, है ना, असामयिक लाभ। इसके बारे में 2-3 सेक्शन हम आगे देखने को मिलेंगे जो अनडू एडवांटेज की बात करता है, इसलिए इसको डिफाइन किया, उसका मीनिंग क्या है। और देन आता है आपके पास ओके, तो ABCD 4 इसकी डेफिनेशन है, और उसके 4 ही डेफिनेशन दी, ज्यादा है ही नहीं। तो ABCD 4 डेफिनेशन क्लोज है, तो छोटा सा आपका डेफिनेशन क्लोज है। अगर प्री के एग्जाम में आता है तो पूछ सकते हैं इसमें क्या इंक्लूड है क्या नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह प्री में कम, मेन में ज्यादा। जैसे राजस्थान जुडिशरी के अंदर है ये, बट मेन एग्जाम में आता है करप्शन एक्ट, है ना, प्री में नहीं आता है।
महाराष्ट्र में भी आता है हायर जुडिशरी के अंदर, उड़ीसा की भी हायर जुडिशरी में आता है ये। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड हूँ और प्रीलिमिनरी हूँ 1 2 का 2, सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता है डेफिनेशन। नाउ चलते हैं सब चैप्टर नंबर 2। अब क्या हुआ, हमें स्पेशल जज चाहिए इसके काम के लिए, क्योंकि करप्शन का काम है तो स्पेशल जज लेकर आएंगे। स्पेशल जज को शॉर्ट में मैंने लिख दिया एसजे। क्या लिख दिया, एसजे। तो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे 3 to 6, कहां से करेंगे 3 से 6 तक करेंगे। सेक्शन नंबर 3 कहता है हम अपॉइंटमेंट करेंगे स्पेशल जज की। 4 कहता है वो केसेस कौन से जो स्पेशल जज जो है ट्राइबल करेगा। 5 कहता है प्रोसीजर और पार्ट क्या होगी स्पेशल जज की। और 6 कहता है पार्ट टू ट्रायल समरी, वो समरी ट्रायल भी कर सकता है। जब समरी ट्रायल की बात करते हैं, समरी ट्रायल की तो हमारे दिमाग आता है समरी ट्रायल एकदम, और वो आ जाता है सीआरपीसी। और सीआरपीसी कहता है चैप्टर 21 260 से 265। जब यहाँ पे देखा ये भी क्रिमिनल नेचर का है, ठीक ऐसे ही हम देखते हैं कहां पर एनआई एक्ट के अंदर, वो भी क्रिमिनल नेचर का है और वहां भी समरी ट्रायल की बात की जाती है। ठीक है, तो क्या देखा चैप्टर 2 कहता अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज, और सेक्शन 3 4 5 6 चारों सेक्शन स्पेशल जज से रिलेटेड है। एक में अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर इनको केसेस देते हैं, फिर इनको पार्ट देते हैं, फिर समरी ट्रायल करते हैं, ऐसे करके याद करो। चलो सेक्शन याद हो गई। तो सेक्शन 1 कहता मैं आपका शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता मैं आपका डेफिनेशन हूँ, 3 कहता मैं अपॉइंटमेंट करूंगा, 4 कहता तुम क्या क्या चीजें सुन सकोगे, 5 कहता तुम्हारे पास पार क्या होगी, और 6 कहता आप सब रिलीज को डिस्पोजल कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर 2 खत्म। नाउ चैप्टर 3 यही हमारे लिए काम का होता है। ऑफेंसेस क्या है, पेनल्टीज क्या है, किसी एक्ट में हमें चाहिए क्या, ऑफेंस और पेनल्टीज की बात करता है। सेक्शन 7 से 16 आता है आपके पास। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए 7 और यहाँ पे 8, बीच में 7 ही आ गया। 7 8 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ गए। 7 और 8 हमें क्या कहता है, 7 कहता है रिश्वत लेना अपराध है, 8 कहता है रिश्वत देना अपराध है। कहा ना मैंने, लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो 7 8 with 8 8 with 7 दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंटल है, पूरक है ना। तो क्या कहता है, 7 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइट। 7 ए कहता है टेकिंग अनडू एडवांटेज, और अभी मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और ये चीज हमें जो है सेक्शन 11 में भी देखने को मिलता है। देखो दोनों में यही है, इसमें भी आपके पास असम में क्लब है, इसमें भी आपके पास असम में क्लब है। जब ये पढ़ने बैठो ना इस तरह से चीजें नोट कर लिया करो, वो चीज आपको याद करने में हेल्प करता है। एकदम से याद हो जाएगा, अच्छा हाँ इसमें ये लिखा हुआ है, अच्छा हाँ इसमें से ये लिखा हुआ है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 9 कहता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिश्वत देना। देते हैं, पर्सन भी दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है। 9 10 11 तीनों ही कमर्शियल से रिलेटेड है। 10 कहता है कि कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें लाइबल कौन होगा, मतलब रिश्वत देने के लिए तो पब्लिक सर्वेंट है, देने के लिए कौन ऑफेंडर होगा, तो उन्होंने कहा वहां पर पर्सन इंचार्ज जो होगा, वहां का जो हेड होगा वो ऑफेंडर माना जाएगा। और 11 कहता है अनडू एडवांटेज देना। तो इन तीन को एक साथ पढ़ते हैं, इन तीन को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 12 से लगा के आपका 16 बड़े अच्छे आए, जल्दी से याद हो जाएगा। 12 कहता है मैं अबेटमेंट करूंगा, 13 कहता है मिसकंडक्ट कर, तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट आपका। 14 कहता है हैबिचुअल ऑफेंडर है, वही हैबिचुअल ऑफेंडर जो सीआरपीसी में है। कहां पर सीआरपीसी में, सेक्शन 110 पे है ना। 15 कहता है तुमने अटेम्प्ट किया, तो 16 कहता है कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन, तो कंसिडरेशन ले रहे हो फाइन को फिक्स करने के लिए। तो कह सकते हो अबेटमेंट आया, मिसकंडक्ट आया, ऑफेंडर आया, अटेम्प्ट किया और फिर कंसिडरेशन किया फाइन के लिए, फाइन को कैसे फिक्स किया जाएगा। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी 1 2 का 2। चैप्टर 2 कहता है मैं स्पेशल जज का अपॉइंटमेंट करूंगा 3 to 6। और चैप्टर नंबर 3 कहता है ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट क्या क्या रहेगी, सेक्शन नंबर 7 to 16। देन आता है चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टिगेशन। जब भी आपके सामने इन्वेस्टिगेशन आता है तो क्या दिमाग में आता है, सीआरपीसी अंडरस्टूड है। और सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन कहां पढ़ते हैं, सीआरपीसी चैप्टर नंबर 12 में पढ़ते हैं। कहां से कहां तक, 154 से 176 में। तो 2 सेक्शन है, दिखने में 2 है पर अंदर जाके देखोगे 3 है, क्योंकि वहां पे 17A भी है, इसको भी 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 17 के तक पर्सन ऑथोरिटी टू इन्वेस्टिगेशन, कौन सा पर्सन है उसको ऑथराइज करो जो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। 17A कहता है आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यहाँ पे 3 वर्ड दिखा है, देखो इंक्वायरी है और इंक्वायरी भी है, यानी पूछताछ भी है, जांच भी है। तो एक वो इंक्वायरी ई से स्टार्ट होता है, एक आई से होता है, आई से इंक्वायरी है ना, दोनों इसमें है। तो जांच भी होगी, पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो 17A कहता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और देन 18 कहता है इंस्पेक्ट बैंकर बुक्स। यस, आपका अकाउंट में कितना पैसा आया, आपके बैंक में क्या क्या है, आपके अकाउंट्स पे क्या क्या है, वो सब का छानबीन की जाएगी। तो
चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं प्रिलिमिनरी हूँ, 2 कहता है मैं अपॉइंटमेंट करूंगा, 3 कहता है मैं ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट बताऊंगा, 4 कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो आया 4A, ये भी आपके 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया है। चैप्टर 4A जब बीच में जुड़ा तो इसके सेक्शन भी तो बीच में जुड़ेंगे, तो ये भी आपके 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया है। और किसकी बात करता है? अटैचमेंट की। इनका अटैचमेंट, जब भी आप अटैचमेंट की प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा जो कि एक एक्ट में दिया गया है। और वहां पे जो डीजे है वो यहाँ पे स्पेशल जज काउंट होगा। तो अटैचमेंट के लिए नया गया, ये 2018 के अमेंडमेंट से आपके जुड़ा गया, इसलिए आपको नया तो डायरेक्ट लेना ही पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते नए डायरेक्ट के लिए। और देन आता है चैप्टर नंबर 5, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेंगे और मिसलेनियस बताएगा सेक्शन नंबर 19 से 31, यानी छोटा सा एक्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेन के लिए भी बनते हैं, प्री के लिए भी बनते हैं। टोटल चैप्टर्स में 5 है, टोटल सेक्शन 31 है। कमेंसमेंट की डेट अलग से नहीं है, इसलिए 12 सितंबर मान रहे हैं अभी हम। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट जेएंड के ऑल सिटीजन, जहां जहाँ जाएगा इंडिया का सिटीजन जहां जहाँ जाएगा वहां ये एक्ट अप्लाई होगा। इट्स मीन इस कंडीशन में एक्ट इंडिया के बाहर भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल सेक्शन क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आईपीसी भी यही कहता है, क्या कहा? सेक्शन नंबर 4 आईपीसी भी यही कहता है कि जहां जहां इंडिया का सिटीजन जाएगा वहां आईपीसी अप्लाई होगा, ये भी यही कहता है, दोनों सेम बात करता है। अपना एनडीपीएस एक्ट है ना वो भी विद इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, पता आप लोगों को। अपना आईटी एक्ट है ना वो भी विद इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, जहां जहां सिटीजन जाएगा या उनके राइट्स को जो डैमेज करेगा, जो जिन सोर्सेज से करेगा उनके लिए अपने दोनों जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्ट है, इसका ओवरव्यू था। आप जब भी पढ़ने बैठे तो इसको जब सुने अपने पास डायरेक्ट लेके बैठे, देन उसकी रीडिंग करें और देन अपने की पॉइंट के नोट्स बनाए। नोट्स का मतलब की पॉइंट बनाए, आपका एक्ट जल्दी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए एक्ट के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।